बात करने जाया करते थे। दो लोगों की अजीब इल्तजा। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक मालदार शख्स उनके पास आया और बोला, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास इतना माल है कि मैं उसे संभाल नहीं पाता। आप अल्लाह से कहें कि मेरा माल थोड़ा कम कर दें। हजरत मूसा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी यह इल्तजा अल्लाह के सामने पेश करूंगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक गरीब शख्स मिला जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा मिट्टी से सना था। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं फाके काट काट कर थक गया हूं। आप अल्लाह से कहें कि मुझे थोड़ा माल अता करें। हजरत मूसा ने उसकी बात भी सुन ली और अल्लाह के सामने पेश करने का वादा किया। अल्लाह का जवाब। जब हजरत मूसा कोहे तूर पर पहुंचे और अल्लाह से कलाम किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, उस मालदार शख्स से कहो कि वह मेरा शुक्र बहुत अदा करता है। अगर वह शुक्र कम कर दे तो मैं उसकी नेमतें कम कर दूंगा। और उस गरीब शख्स से कहो कि माल ना होने से क्या हुआ, मैंने उसे आंखें, कान, हाथ पैर दिए हैं। वह इन नेमतों का शुक्र अदा करे, मैं उसकी नेमतें बढ़ा दूंगा। लोगों का जवाब। हजरत मूसा जब वापस आए तो पहले मालदार शख्स से मिले। उन्होंने अल्लाह का पैगाम सुनाया। शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, जिस अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दी उसका शुक्र मैं कैसे कम करूं? माल ज्यादा हो या कम, मैं उसका शुक्र कभी नहीं छोड़ूंगा। हजरत मूसा ने फरमाया, तो तुम्हारा माल भी कभी कम नहीं होगा। फिर वे गरीब शख्स से मिले और अल्लाह का पैगाम सुनाया। उसने कहा, मेरे पास न माल है न अच्छे कपड़े, मैं क्या शुक्र अदा करूं? हजरत मूसा ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें आंखें, कान, हाथ पैर दिए हैं, इन नेमतों का शुक्र करो। लेकिन शख्स ने कहा, जब तक मुझे माल न मिले मैं शुक्र नहीं करूंगा। हजरत मूसा ने फरमाया, तो तुम्हारी नेमतें भी कभी नहीं बढ़ेंगी। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को और नेमतें अता करता है। जो हमारे पास है उसकी कदर करें और जो नहीं है उसकी चाहत में परेशान न हो। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि हमें क्या देना है और कब देना है। शुक्र अदा करने से न सिर्फ हमारी नेमतें बढ़ती हैं बल्कि हमारी परेशानियां भी कम होती हैं। शुक्र अदा करने का तरीका। सुबह उठते ही अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको नया दिन दिखाया। पानी पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें और सोचें कि अगर पानी न होता तो क्या होता। खुद को देखकर अपने चेहरे, आंखों, कानों और हाथ पैरों की नेमतों का शुक्र करें। बकरा ईद का त्योहार हमें हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की कुर्बानी की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा होना चाहिए। साथ ही हजरत मूसा का वाकया हमें शुक्र की अहमियत सिखाता है। इस बकरा ईद पर कुर्बानी करें, गरीबों की मदद करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम मिलेंगे आपको अगली बार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।